इंसानों के घर में चोरी होते चोर को देखा है हमने, लेकिन भगवान के घर में चोरी होते चोर को हमने कभी नहीं देखा। लेकिन आज का एक ऐसा चोर जो भगवान के मंदिर में जाता है और खूब चोरी करता है। जब चोरी करके निकलता है भैया, तो जो आगे होता है उसके साथ आप भी जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, शायद भगवान उसको ऐसे फंसाते हैं जो निकल नहीं पाता है। सही बात सुन रहे हैं आप। लेकिन आज की वारदात कुछ ऐसे ही होने वाली है। एक चोर की दिलचस्प चोरी करने की कहानी बताने वाली है। क्योंकि एक चोर जब चोरी करता है तो वो बचने का लाख पैतरे बांधता है। जी मैं कैसे बचूं? लेकिन एक चोर जब भगवान के घर में चोरी करे और वहां फंस जाए तो क्या होगा, इस वारदात को बताएंगे। लेकिन बताने से पहले हम अपने नए दर्शकों को परिचय दे दें। अब नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमित कुमार। आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। ये क्राइम कहानी चोरों की है जो आजकल इंसानों के घरों में तो चोरी करते हैं, भगवान के घर में भी यानी मंदिरों में भी चोरी कर लेते हैं। चाहे वो सोना चांदी का हो और चाहे वो बड़ा बड़ा घंटा हो और चाहे वो भगवान का मंदिर का पैसा क्यों ना हो। आज का चोर ऐसा ही कुछ है। आज की ये वारदात बताकर मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता, किसी व्यक्ति के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता, बल्कि मेरा पर्पज यही है कि आप ऐसे चोरी ना करें। किसी इंसान के घर में नहीं, भगवान के घर में नहीं, यानी कहीं भी ऐसा ना करें। चोरों को ऐसा मुंह माया का डर नहीं होता है। लेकिन हमने इंसानों के घर में चोरी होते देखा था, लेकिन भगवान के घर में चोरी होते नहीं देखा था। और वो चोर पकड़ा जाए, ये बड़ा दिलचस्प कहानी हो जाती है। लेकिन चलिए आज की वारदात शुरू करते हैं। ये आज की वारदात है आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके की श्रीकाकुलम के जामी यलम्मा मंदिर की। वो यलम्मा वर्षों पुरानी मंदिर है। बहुत पहले से वहां मंदिर मां की है। दर्शक आते हैं, पूजा करते हैं, जाते हैं, जिनको जो लगता है भक्तों को चढ़ाते हैं। भगवान के मंदिर में कोई सोना चढ़ाता है तो कोई चांदी चढ़ाता है तो कोई पैसा चढ़ाता है। लेकिन ये बहुत पहले से चलती आ रही है, आज का नहीं है। हर मंदिर में आपकी मन्नतें जब पूरी होती है तो भगवान के मंदिर में सोना चांदी जेवर पैसा मतलब तमाम चीजें लोग चढ़ाते हैं, ये सिर्फ भगवान को। लेकिन एक ऐसा चोर जिसका नाम पप्पा राव था, उस मंदिर में 2 खिड़कियां थी, बहुत छोटी छोटी खिड़कियां थी। शायद उसमें आदमी जब जाए तो चला तो जाएगा, लेकिन आने में थोड़ी दिक्कत सी हो सकती है। पप्पा राव नाम का एक चोर उस मंदिर में उस खिड़की द्वारा तो चला जाता है, लेकिन जब चोरी करके आता है, यानी मां के मंदिरों से सोना चांदी चोरी करके जब दूसरे रास्ते से यानी दूसरी खिड़की से जब निकलता है तो वो फंस जाता है। और जितना ही निकलता है उतना ही फंसता जाता है, उतना ही फंसता जाता है। ना आगे जाता है और ना ही पीछे अब जा पाता है। वो वहीं पे चिल्लाने लगता है। अब दर्शक उसको पकड़े क्या भैया, वो तो खुद ही पकड़ा गया। वहां के लोग कहते हैं कि ये मां की आशीर्वाद थी, ये मां दुर्गा की आशीर्वाद थी। इस चोर को यहाँ के देवी देवता ही पकड़े हैं, इस चोर को कोई पकड़ा नहीं है। हालांकि इधर से चला गया, लेकिन जब उधर से चोरी करके निकला तो निकल नहीं पाया, फंस गया। और ऐसे में चोर वो खूब शोर मचाता है बचने के लिए कि हमें निकालो निकालो। लेकिन जब आदमी आते हैं तो देखते हैं अरे यार ये तो चोर है और चोरी करके भग रहा था, आखिरकार फंस गया। और फंसने के बाद उसे लोग निकालते हैं। निकालकर वो जो चोरी किया था उसे ले लेते हैं और भगवान के मंदिर में फिर रख देते हैं। फिर उस चोर को समझाते हैं, बुझाते हैं, पुलिस को बुलाते हैं और वो चोर पकड़ा जाता है। यहां से वारदात खत्म होती है। लेकिन चोर को यह नहीं लगता कि चोर कहां, किस तरह, कैसे चोरी करनी चाहिए। भगवान के घर में भी चोरी करना सीख गए, भगवान के घर भी नहीं छोड़े, यानी मंदिर भी नहीं छोड़े चोर।
इंसानों के घर में चोरी होते तो हमने देखा था, लेकिन भगवान के मंदिरों में चोरी होते बहुत कम लोगों को देखा था। शायद ऐसी वारदात शायद हम बार बार नहीं बताते हैं, लेकिन आज की इस वारदात को बताने का पर्पज मेरा यही था कि अगर आप चोरी करते हैं तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। चाहे वो भगवान का घर हो यानी मंदिर हो, चाहे वो इंसान का घर हो, कहीं भी आपको चोरी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान जीवन भर की कमाई रखता है, जिंदगी भर एक एक पसीने की कमाई रखता है, और उसके घर में जब ऐसे चोरी हो जाते हैं तो सोचिए उसके ऊपर क्या बीतता होगा। ऐसे आपको सोचना चाहिए। अगर आप चोर हैं तो ऐसा मत कीजिए, हमारी आपसे विनती है, ऐसा मत कीजिए। इस बंदे को किस तरह सजा होनी चाहिए एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। जाते जाते पहली बार है हमारे YouTube चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन घंटी को दबा लें, ताकि ऐसी वारदात से आप रूबरू होते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नए वारदात को लेकर, तब तक लिए देखते रहिए क्राइम कहानी। नमस्कार।